प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संभव पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किरात मीमांसा, जो आदरणीय गुरु जी द्वारा लिखित पुस्तक है। 12वीं विरचित किरातार्जुनीयम वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। द्रुपद आत्मजा विकोदर सुयोधन व निचर आदि पात्रों से युक्त रचना कौन सी है? तो वो किरातार्जुनीयम है। मल्लिनाथ का उपनाम क्या था? कोलाचल था। किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है? तो ये 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्ति का वर्णन है। मल्लिनाथ की टीका घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। घंटा पथो राजमार्ग इत्यमरः। अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था? अर्जुन को गांडीव धनुष अग्नि ने दिया था। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोण थे। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सहनायक कौन है? किरात वेसारी शिव। 12वें अर्थ गौरव, यह कथन किसका है? यह कथन उद्भट का है। नारिकेल फल शमितम वचा सुक्ति किसने कहा है? यह सुक्ति मल्लिनाथ ने कहा है। किरातार्जुनीयम में कौन से सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है? 5वें सर्ग में। किरातार्जुनीयम के पाषाण त्रय पर शब्दार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा है? तो ये चित्रभानु ने लिखा है। युधिष्ठिर नायकों की किस कोटि में आते हैं? धीरोदात्त कोटि के नायक हैं युधिष्ठिर। सहसा विदधित न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? यह 12वीं का प्रिय श्लोक है। कोई भी कार्य अचानक नहीं करने चाहिए। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ किस छंद का लक्षण है? जतव जतव जरो वंशस्थ छंद का लक्षण है। युधिष्ठिर भीम का संवाद तथा व्यास का आगमन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णित है? सर्ग 2 में वर्णित है। लक्ष्मी पदांग महाकाव्य कहा जाता है। लक्ष्मी पदांग महाकाव्य किरातार्जुनीयम को कहा जाता है। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध है? किरातार्जुनीयम से। इंद्रकील पर्वत पर जाते हुए अर्जुन किसकी शोभा देखने में अत्यंत मग्न हो गए थे? शरतकालीन की शोभा देखने में मग्न हो गए थे। कचकावृत्ति, जिसमें किरातार्जुनीयम का संशय कर्णादिषु तिष्ठते श्लोक उद्गृत है, किसकी रचना है? ये जयादित्य की रचना है। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, जिसमें 12वीं का नामोल्लेख है, कहाँ मिलता है? ये बीजापुर में मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा रचित है? ये रविकीर्ति द्वारा रचित है। कविताश्रित श्री कालिदास 12वीं कृति ही कथन है। कविताश्रित श्री कालिदास 12वीं कृति ही यह कथन है, रविकीर्ति का कथन है। सहसा विदधित न क्रिया में विवेक परम पदम श्लोकांश को लेकर 12वीं की पत्नी गई थी, वर्धमान की पत्नी के पास गई थी। नामूलम लिखे थे किंचिन्ना न पेक्षित उच्यते, पेक्षिम उच्यते कथन किसका है? मल्लिनाथ का कथन है। वसंती ही प्रेमणि गुणाना वस्तुनि इति कस्योक्ति, 12वीं उक्ति। वंशज छंद के प्रत्येक पाद में वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। न्यायधारा ही साधवः का अर्थ है सज्जन न्यायमार्ग का ही आश्रय लेते हैं। सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। भीम किसके पुत्र थे? भीम वायु के पुत्र थे। नहीं तितिच्छा स मम स्ति साधनम इति वाक्यम अस्ति किरातार्जुनीयस्य कः पाकः प्रथितः? नारिकेल पाकः प्रथितः। वृणुते हि वृमीष्य कारिणं गुणलब्ध्वा स्वमेव संपदः, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? यह किरातार्जुनीयम में प्राप्त उक्ति है। अवंती सुंदरी कथा रचना है, दंडी की रचना है। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम तथा काव्यादर्श। महेंद्र विक्रम की शासन अवधि 600 से 625 ईस्वी रही। महेंद्र वर्मन की उपाधि है। महेंद्र वर्मन की उपाधि है। शतुमल अभिभाजन महेंद्र वर्मन की रचना है।
मत्त विलास प्रहसन महाराज दुर्विनीत के पिता का नाम था। महाराज दुर्विनीत के पिता का नाम था अविनीत। वृहत कथा के संस्कृत रूपांतरण शब्दावतार के लेखक दुर्विनीत हैं। ऐहोल शिलालेख का समय 634 ईस्वी। ऐहोल नाम का स्थान स्थित विजापुर। ऐहोल शिलालेख का लेखक रविकीर्ति जैन कवि। आचार्य मल्लिनाथ का गोत्र है काश्यप। आचार्य मल्लिनाथ के पिता का नाम था करदीन। मल्लिनाथ एवं करदीन का संबंध पिता और पुत्र का है। आचार्य मल्लिनाथ का पुत्र है वेणुभट्ट तथा कुमार स्वामी। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ प्रताप रुद्र काव्य शास्त्रीय ग्रंथ प्रताप रुद्र यशोभूषण पर टीका लिखी कुमार स्वामी ने। आचार्य मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि है महामहोपाध्याय। आचार्य मल्लिनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। आचार्य मल्लिनाथ का पवित्र ग्रंथ है उदार काव्य और रघुवीर चरित। शूकर के रूप में अर्जुन पर आक्रमण किया मूक दानों ने। आचार्य मल्लिनाथ ने संजीवनी नामक टीका लिखी है कुमार संभवम रघुवंश और मेघदूत पे तीनों पर संजीवनी नामक टीका लिखी है मल्लिनाथ ने। आचार्य मल्लिनाथ ने शिशुपाल वधम पर टीका लिखी है सर्वंकषा। आचार्य मल्लिनाथ ने जीवातु टीका लिखी है नैषधि चरितम तथा रावण वध दोनों पर। किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है। किरातार्जुनीयम में मंगलाचरण जो छंद है वो है वंशस्थ और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु, आशीर और नमस्कारात्मक। वर्णलिंगी से किसका बोध हो रहा है? वनेचर का। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? द्वैतवन में, जहाँ पे पांडव निवास करते थे वनवास काल में। वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया था? वनेचर हस्तिनापुर ब्रह्मचारी के वेश में गया था। वनेचर हस्तिनापुर में ब्रह्मचारी के वेश में गया था। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जान के किसके पास आता है? तो युधिष्ठिर के पास आता है। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रेय पद से होता है। कुरुणामधिपा पद से किसका बोध होता है? सुयोधन और दुर्योधन। दुर्योधन जो सुयोधन बन गया है, नीति के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा है। वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? किरातार्जुनीयम का पात्र है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? वनेचर ही है। जब वो दुर्योधन से समाचार वहाँ का हस्तिनापुर से समाचार जान के आता है और फिर युधिष्ठिर को बताता है तो सर्वप्रथम वक्ता वनेचर ही हैं। और प्रथम सर्ग में सिर्फ वनेचर और द्रौपदी ने ही बोला है, बाकी सब लोग सुने हैं। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? अति महत्वपूर्ण है ये। चरिष्ट सूत्र से ट प्रत्यय लगा हुआ है वनेचर में। वनेचर में हस्तिनापुर का समाचार सर्वप्रथम किससे कहा? वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार सर्वप्रथम किसने कहा? तो युधिष्ठिर से ही कहा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? द्वैतवन में निवास कर रहे थे। यहाँ पे मे की जगह पे क्या होगा? कंकड़ दोष है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण है जतौ जरो जत, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। वत्स छंद है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रजाशुवृत्तिम यमयुक्त व्यदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्गृत है? किरातार्जुनीयम से उद्गृत है। सवर्णलिंगी विदिता समाययो, यहाँ सह पद से किसका बोध होता है? तो सह पद से वनेचर का बोध होता है। वह वनेचर। समाययो में कौन सा लकार है? समाययो में लिट लकार है। अयुंक्तम पद की व्याकरण पर टिप्पणी लिखें। अयुंक्तम पद की व्याकरण में टिप्पणी है युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। श्रेय में षष्ठी विभक्ति है। वर्णलिंगी कौन था? वर्णलिंगी वनेचर था। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था? दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर वनेचर को भेजा गया था और युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया था। युधिष्ठिर पद में श को स ख मूर्धा श किस सूत्र से हुआ है?
तो गवीयु दिव्याम स्थिरा से हुआ है। गवीयु दिव्याम स्थिरा से हुआ है। वनेचर पद में वने पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है। वनेचर पद में वने पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है तो तत्पुरुष से कृते बहुलम से अलुक हुआ है। वनेचर शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा वनेचर शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा वनेचरति इति वनेचरः, जो वन में विचरण करे। किराता सुनियम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वंशस्थ छंद है। प्रजाशु वृत्तिम यम युक्त वेदित्व में यम पद से किसका बोध होता है? तो वनेचर का बोध हो रहा है। किराता सुनियम के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद है। प्रमुखता से प्रयुक्त छंद है वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी। वर्णलिंगी पद में समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। श्रिय कुर्णामधिपस्य पालिनी में श्रिय पद में विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। श्रिय कुर्णामधिपस्य पालिनी में श्रिय से तात्पर्य है राजलक्ष्मी। वनेचर में समास है। वनेचर में अलुक तत्पुरुष समास है। द्वैत वनेचर में अलंकार है। वृत्युनुप्रास अलंकार है। युधिष्ठिर पद में समास है। सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण, यह श्रुति किस ग्रंथ से उद्गृत है? किरातार्जुनीयम से। कृतः प्रणामस्य मही भुजे, यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति है। यहाँ मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। मही भुज में प्रत्यय है। मही भुज में क्विप प्रत्यय है। हितैषिणः प्रियम प्रवक्तु न इच्छन्ति, यह कथन किससे है? वनेचर का युधिष्ठिर से है। न विव्यथे तस्य मनो ही न प्रियम, न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम, यह कथन किसके लिए आया है? यह कथन वनेचर के लिए है। कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे मेरा कोई भी मन जो है व्यथित नहीं हो रहा, अर्थात मैं जो सही बातें हैं मैं बतला रहा हूँ। न विव्यथे तस्य मनः, यहाँ विव्यथे पद में धातु है, व्यथ धातु है। कृतः प्रणामः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः अत्र अलंकारः कः, यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति है। हस्तिनापुर से लौटकर वनेचर ने किसे प्रणाम किया? हस्तिनापुर से लौटकर वनेचर ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत का वर्णन करते हुए किसका मन दुखी नहीं हुआ? वनेचर का। कौन लोग मिथ्या एवं प्रिय नहीं बोलना चाहते हैं? हिताभिलाषी लोग नहीं बोलना चाहते हैं। जो हित चाहते हैं वो झूठी प्रशंसा नहीं करते हैं, डिंग नहीं हाँकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाला राजा कौन है? युधिष्ठिर। वनेचर ने युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृत्तांत बताया एकांत में। कृतः प्रणामस्य मही भुजे जिताम स्वपत्ने निवेदिष्यथ में स्वपत्नेन पद का अर्थ है शत्रु द्वारा। प्रवक्तुम पद में उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय है। वच धातु से तुमन प्रत्यय लगेगा और बनेगा प्रवक्तुम। प्रणाम में प्रयुक्त प्रत्यय है तो प्रणाम में घय प्रत्यय है। विनिश्चितार्थ मिति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह वनेचर के लिए प्रयुक्त हुआ है। द्विषाम विगताय विधातुमिच्छितः के विगताय पद में हन धातु है। आदते में लिट लकार है। रहसी शब्द में सप्तमी विभक्ति है। सष्ठोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमददे में सह पद से किसका बोध हो रहा है? किसके लिए आया हुआ है? तो ये वनेचर के लिए आया हुआ है। रहसी पद में प्रकृति प्रत्यय रह से अशुन बनेगा हमारा रहसी। विगताय में कौन सी धातु प्रयुक्त है? विगताय में हन धातु प्रयुक्त है। विगताय में हन धातु प्रयुक्त है। वनेचर ने युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृत्तांत बतलाया एकांत में। विनिश्चितार्थमिति वाचमददे में आदते पद का अर्थ है कहा। वंचनीया पद में प्रत्यय है। वंचनीया में अनियत प्रत्यय है। अतो अहर्षि छंतु मशादु साधुआ में कौन किससे
क्षमा याचना कर रहा है। वनेचर युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है। न वंचनीय प्रभु अनुजीवी, यह कथन है, यह वनेचर का युधिष्ठिर के प्रति कथन है। युधिष्ठिर से कहते हैं, हितम मनोहारी दुर्लभम वच, यह श्रुति कहाँ की है? किरातार्जुनीयम की है। राजाओं का नेत्र है गुप्तचर। हितम मनोहारी दुर्लभम वच उक्ति है वनेचर की। हितम मनोहारी दुर्लभम वच, यह उक्ति किसकी है? भारवी की। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, तो ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम, इसे किसने कहा? वनेचर ने कहा। शास्त्री में लकार पुरुष और वचन है। शास्त्री में लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। संपदाएं सदा अनुराग करती हैं। संपदाएं सदा अनुराग किसका करती हैं? राजा और मंत्री के परस्पर अनुकूल होने पर संपदाएं सदा अनुराग करती हैं। राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग करती हैं। सर्व संपत्तियां, जो संपदाएं हैं वही सर्व संपत्तियां हैं, वही अनुराग करती हैं। शास्त्री धातु है, द्विकर्मक धातु है। शास्त्री द्विकर्मक धातु है। शदानुकूलेश ही कुर्वते रतिम नृपेश्य मातृश्युच्च सर्व संपदा, यह किसके द्वारा कहा गया? यह वनेचर के द्वारा कहा गया है। जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता वह नहीं है, वह मंत्री नहीं है। जो हितकारी बातों को नहीं सुनता वह नहीं है, राजा नहीं है। निगूढ़ तत्वम नैवर्तव्यद्विषाम, यह उक्ति किसकी है? यह वनेचर की उक्ति है। तवानुभावयम वेदी यन्मया, यहाँ अवेदी पद में लकार है, लुंग लकार है। राजाओं का आचरण कैसा होता है? स्वभाव से दुर्बोध। किसका चरित्र कष्टपूर्वक समझ में आने वाला है? राजाओं का। ये रहे आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। आशा है आप सभी को अच्छे लगेंगे, बेहतर तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।